बहुत अरसा पहले की बात है कि आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। इसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थी। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थी। ये जगह चूहों के भागने कूदने और गोल मचाने के लिए बड़ी उम्दा थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। उन्हें इस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने उन पुराने घरों और इमारतों में सुरंगें बनाए, भूल भिलियां बनाए। उनके तो यहाँ मजे थे। वो यहाँ खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे। यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा गौल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गांव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सुरंगों और भूल भलियों को रौंद गए थे। हाथी बड़ी गौर बढ़ कर गए थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर उनका गौल वापस दोबारा उधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा पुकारा, हम उन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। एक और पुकारा, अब कुछ दलेर चूहों के एक ग्रुप ने उन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहाँ उन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चूहा बाकी सब की नुमाइंदगी करते हुए बोला, बादशाह सलामत। यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज्यादा दूर नहीं है। ये इसी पुराने वीरान गांव में है जिससे अब गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा। मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं, हमें नहीं मालूम हुआ कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। आपको नहीं मालूम था? इस चूहे ने तंज से कहा, आपके रेवड़ ने उन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहाँ हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप इसी अंदाज से वापस लूटे तो यकीनन हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने, क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी कुछ मदद कर सकें। हाथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसे अफसोस हुआ कि इसके रेवड़ ने चूहों के गांव को बेधियनी में कुचल डाला है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं रेवड़ को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ ले। ये जानकर के हाथी दूर दूर से इस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं। बादशाह के शिकारियों ने वहां पानी में जाल लगा दिया। जैसे ही हाथी बादशाह और उसके रेवड़ ने इस झील में छलांग लगाई, वो सारे इस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और उसके रेवड़ को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे सिवाय एक हाथी के। वो आजाद था क्योंकि इसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने इसे पुकारा। इसने इसे कहा कि वो फौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहाँ लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और उसका रेवड़ इस मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और उसके रेवड़ को बंधे हुए देखकर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुँचे और अपने तेज दांतों से उन्हें कुतरने लगे। वो रस्सियां कुतरते जा रहे थे और हाथी आजाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियां कतर दे और तमाम हाथी रस्सियों से आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आजाद किया। बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रेवड़ ने घर वापसी का नया रास्ता इख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही।